भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को भी मैं आज कहना चाहता हूं, अपनी भक्ति छोड़िए, इनका असली चेहरा पहचानिए। जो प्रभु श्री राम के नहीं हुए वो आपके कभी नहीं हो सकते। बीजेपी वालों का नारा है राम राम जपना, जनता का माल अपना। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ के कैसे भुगतान से ट्रस्ट ने खरीदा था। प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट ने कान्हा गौशाला है, वहां पे भाजपाइयों ने चारा चोरी कर दिया। इन लोगों को 1,31,15,547 रुपए का भुगतान किया गया बिना किसी एग्रीमेंट के। 4,42,97,998 रुपए का घोटाला किया गया है। वॉक्यू इल्यूजन माता सीता के नाम पर एक योजना है 3,95,60,000 की, उसका भी अता पता नहीं है। अपने आप को प्रभु श्री राम का भक्त बताने वाली पार्टी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में भी घोटाला कर सकती है, यह आपने भी शायद सोचा नहीं होगा। लेकिन समय समय पर इनके भ्रष्टाचार और घोटालों का मैंने खुलासा किया है। याद होगा आपको, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ के कैसे भुगतान से ट्रस्ट ने खरीदा था। प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट ने, उसके कागज मैं ही आपके सामने लेके आया था। और आज जो खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और अयोध्या को सुंदरीकरण करने के नाम पर मेरे पास जो कागज है, इसमें करीब करीब 250 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो आज तक उपलब्ध ही नहीं कराए गए, दिए ही नहीं गए। जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसने माना कि इस निर्माण कार्य का कागज दीजिए, इस निर्माण कार्य का कागज दीजिए, इस निर्माण का कागज दीजिए, लेकिन घोटालेबाजों ने बार बार मांगने के बावजूद वो कागज उपलब्ध नहीं कराया। और आज जो कागज मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, यह कागज संजय सिंह ने नहीं बनाया, यह कागज किसी और डिपार्टमेंट में नहीं बना है। यह कागज उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले लेखा परीक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया है। यानी कि मेरे ऊपर आप कोई ब्लेम नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को भी मैं आज कहना चाहता हूं, अपनी भक्ति छोड़िए, इनका असली चेहरा पहचानिए। जो प्रभु श्री राम के नहीं हुए वो आपके कभी नहीं हो सकते। और मैं बार बार भाजपाइयों के लिए एक लाइन पढ़ता हूं, देखो ऐ दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि संजय सिंह जी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और बीजेपी वालों का नारा है राम राम जपना, जनता का माल अपना। राम राम जपना, जनता का माल अपना। और ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला उसी की कहानी बताता है। इसीलिए मैंने आपको याद होगा इनका नाम रखा था चंदा चोर। और आज मैं बीजेपी के समर्थकों को और प्रभु श्री राम को के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि इसको जरूर सुनिए और देखिए। गौ माता के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, इस पूरे कागजात को देखिए और समझिए किस तरह से आपकी भावनाओं के साथ चला जाता है, किस तरीके से आपको लूटा जाता है, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है। और इसमें प्रभु श्री राम से लेकर गौ माता तक को नहीं बख्शा गया है। जो खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, इसीलिए मैं भाजपाइयों को चंदा चोर कहता हूं, क्योंकि सरकार के लेखा विभाग ने तैयार की है। योगी सरकार के ही लेखा विभाग ने तैयार की है। इस विभाग का नाम है स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश अयोध्या मंडल।
ये इसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। और क्या क्या लिखा है इसमें कि उत्तर प्रदेश में जो प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हजारों करोड़ रुपए वहां के सुंदरीकरण के नाम पे खर्च किया गया, तो इस विभाग ने लिखा है, ऑडिट विभाग ने, कि 4305 कामों में कमियां पाई गई। 4305 कामों में कमियां पाई गई, घोटाला पाया गया। जवाब मांगा गया नगर निगम से, जवाब मांगा गया सरकारी काम करने वाले विभागों से, तो मात्र 102 बातों का जवाब दे पाए। 4305 भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं दे पाए। और किसने मांगा? योगी सरकार के, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, योगी सरकार के निधि लेखा परीक्षा विभाग ने। ये मेरे कागजात नहीं। अब इसमें क्या क्या घोटाला किया इन्होंने? इसमें बड़ा जबरदस्त घोटाला हुआ है। शुरू करते गौ माता से। कान्हा गौशाला है, वहां पे भाजपाइयों ने चारा चोरी कर दिया। गौ माता का चारा खा गए भाजपाई। आप सोचिए, चारा चोरी का आरोप दूसरे पर लगाने वाले लोगों ने अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में कान्हा गौशाला में चारा चोरी कर लिया। और कैसे किया? एक ही समय पर एक से अधिक वाहन की तौल दर्शाकर भुगतान किया गया। यानी कि एक ट्रक 5:42 पे तौला गया और दूसरा ट्रक भी भूसे वाला 5:42 पे तौल लिया गया। एक भूसे की ट्रक तौलने में कम से कम 5-7 मिनट लगता है, लेकिन यहां 1-1 मिनट में 1-1 ट्रक तौल दिया। मैं पढ़ रहा हूं आपको। 5:44 पे 3 फरवरी 2024 को एक ट्रक का भूसा तौला गया। 5:45 पे दूसरा ट्रक तौल दिया गया। 5:48 पे तीसरा ट्रक तौल दिया गया। 5:49 पे चौथा ट्रक तौल दिया गया। 6:01 पे पांचवा ट्रक तौल दिया गया। 6:02 पे छठवां ट्रक तौल दिया गया। 5:42 पे सातवां ट्रक तौल दिया गया। 5:42 पे आठवां ट्रक तौल दिया गया। ऐसे तमाम भूसा तौली का जब रिकॉर्ड निकाला गया, तो 5:42 पे जो भूसा तौला गया गौ माता का, वो 2 ट्रक तौल दिया गया। यानी एक ट्रक ऐसे खड़ी की गई, उसी के ऊपर दूसरा ट्रक चढ़ा दिया। 2 ट्रक इकट्ठे तौल दिया। 2 ट्रक इकट्ठे तौल दिया कान्हा गौशाला के नाम पे। लाखों का भ्रष्टाचार, करोड़ों का भ्रष्टाचार कान्हा गौशाला के नाम पे किया। आगे क्या किया? ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, प्रताप हाइट्स लिमिटेड। इस कंपनी को 6,97,717 रुपए का भुगतान किया गया। और इसमें इन्होंने पशु निर्माण स्थल से लेकर सड़क बनाने से लेके तमाम काम आप देखेंगे सारा दर्शाया गया है, जिसके नाम पर ये 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, बिना काम के भुगतान। इसके अलावा बहुत सारे अनावश्यक श्रमिकों के नाम पे पैसा निकाल दिया गया, मजदूरों के नाम पे। ये और एक घोटाला है, लायन सिक्योरिटी सर्विस, किंग सिक्योरिटी सर्विस, इन लोगों को 1,31,15,000
1,547 रुपए का भुगतान किया गया बिना किसी काम के आदेश के, बिना किसी एग्रीमेंट के। यानी कि इस सिक्योरिटी एजेंसी के साथ सिक्योरिटी कर्मचारी उपलब्ध कराने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई अनुबंध नहीं हुआ और भुगतान कर दिया गया। ये इसके कागजात हैं। कितने सफाई श्रमिकों के? 1500 सफाई श्रमिकों के और सिक्योरिटी वालों के भुगतान कर दिए गए। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब आप ये सफाई कर्मचारियों का भुगतान कर रहे हैं, सिक्योरिटी वालों का भुगतान कर रहे हैं, तो उन सफाई कर्मचारियों और सिक्योरिटी वालों का पता भी नहीं है, लापता है वो। घोस्ट कर्मचारियों का भुगतान कर दिया गया। एक और घोटाला है बिना चौराहा भुगतान। गरीब आदमी दाल रोटी खाता है, मजदूर नून रोटी खाता है, भाजपा वाले चौराहा का चौराहा खा जाते हैं बिना चौराहा भुगतान। और ये इसकी ऑडिट किसने किया मालूम है? IIT BHU के लड़कों ने किया इसकी ऑडिट। 22 चौराहे पर लाइट सज्जा होनी थी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, और उसमें से 19 चौराहा मिला और 3 चौराहा ही गायब था। ये आप देखिए, चौराहे का पता नहीं, भुगतान हो गया। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि IIT BHU के जो है लड़कों ने, उन्होंने भी इसको चेक किया था, जांच किया था। ये करीब करीब 4,46,97,998 रुपए का घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। अब बहुत सारी सरकारी योजना गायब है, उनका पता ही नहीं है। एक योजना CCTV कैमरे की है 4 करोड़ 24 लाख की। एक योजना हेल्थ ATM की है 1 करोड़ 46 लाख की। एक हेल्थ ATM की है 1 करोड़। एक सूर्य नमस्कार योजना है। सूर्य नमस्कार सब में घोटाला कर दे रहे हैं लोग। और तो छोड़िए, वॉक्यू इल्यूजन माता सीता के नाम पर एक योजना है 3 करोड़ 95,60,000 की। उसमें वो, उस योजना में भी उसका भी अता पता नहीं है। तो सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये भ्रष्टाचार आप देखिए, योजनाओं का पता ही नहीं। अब अभी तो आपने देखा चौराहा खा गए, अब भाजपाई सड़क भी खा गए, पूरी की पूरी सड़क खा गए। 28 किलोमीटर की सड़क की सफाई का भुगतान लिया और सफाई की मात्र 4 किलोमीटर की। अब ये पता कैसे चला? कह साहब, जिसको आप 28 किलोमीटर की सड़क बता रहे हैं, दरअसल वो सड़क है 15.50 किलोमीटर की। 50 किलोमीटर, हाँ, मतलब 50 मीटर मान लीजिए। 15 किलोमीटर 50 मीटर की वो सड़क है। और आप कह रहे हैं वो 28 किलोमीटर की सड़क है। और इससे भी आगे जाके इस ऑडिट में क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं जिस सफाई, आप कह रहे हैं 15 किलोमीटर की सड़क को आपने 28 किलोमीटर साफ कर दिया। लेकिन जो आयुक्त महोदय है वो कह रहे हैं भैया सड़क पे निर्माण कार्य चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सफाई हो ही नहीं सकती। तो सफाई कितने की है? 3 से 4 किलोमीटर की। यानी विभाग कह रहा है कि 15 किलोमीटर में से भी मात्र 3 से 4 किलोमीटर सड़क तैयार है जिसकी आप सफाई कर सकते हैं। और ये कौन से सड़क की बात कर रहे हैं?
भगवान श्री राम के नाम पे बना हुआ पथ, राम पथ। और इसमें एक जगह है, जो लोग अयोध्या को जानते होंगे वो अपने आप से जान जाएंगे। लिखा हुआ है चौक से अवध यूनिवर्सिटी 5 किलोमीटर। जो लोग अयोध्या के बारे में जानते होंगे, चौक से अवध यूनिवर्सिटी, आज अपने पत्रकारों को भेज के नपवाइएगा कितना किलोमीटर है। 5 किलोमीटर इसमें दर्शाया गया है। सड़क ही नहीं, सफाई हो गया। अब इसमें एक और भ्रष्टाचार है, प्रताप हाइट्स का ही। इसमें करीब करीब इनको कुल भुगतान 1 करोड़ 8,79,306 रुपए का भुगतान हुआ है। और ये सोलर परियोजना का पता ही नहीं है। कान्हा गौशाला में वही प्रताप हाइट्स, इस सोलर योजना का पता नहीं है, जाके आप खोज लीजिए। और इसको भुगतान हो गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।